हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले। फिर से यही हिमालय, फिर से यही हिमालय गंगो जमन मिले, हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले। प्यारे बच्चों, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ आपके अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं गणित के अंतर्गत एक विशेष तरह का प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे, जिनकी जरूरत ax² + bx + c के रूप के व्यंजक का गुणनखंड करने में किया जाता है, और वो गुणनखंड मध्य पद को तोड़ करके किया जाता है। बाकी बातें सभी क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी आप यहाँ पर देखिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको दो संख्याएं हों a और b, उनका गुणनफल अगर आपको 12 दे दिया गया हो और उनका योगफल a + b बराबर अगर 7 दिया हो, और प्रश्न में पूछ दिया जाए कि a बराबर कितना होगा और b बराबर कितना होगा, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है और उन्हीं संख्याओं का योगफल भी दिया है, तो उन संख्याओं का अलग अलग मान कितना होगा ये हमको ज्ञात करना पड़ता है। तो वैसे तो पहाड़ा आपको याद है, 1 से लेकर के 10 तक याद हो, 1 से लेकर के 20 तक याद हो, तो पहाड़ा के आधार पर तो पता कर लेंगे कि 4 3 7 और 4 3 12, 4 3 7 और 4 3 12, अर्थात a बराबर अगर 4 है तो b बराबर 3 हो जाएगा, अगर a बराबर 3 है तो b बराबर 4 हो जाएगा। तो ये तो हम तुक्का पता कर लिए, पहाड़ा के आधार पर पता कर लिए, लेकिन जब बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हों, अगर योगफल बड़ा हो, गुणनफल बड़ा हो, ऋणात्मक हो, धनात्मक हो, भिन्न में दे दिया गया हो, तो इसको ज्ञात करना कठिन हो जाएगा। तो उसके लिए तो कोई न कोई रूल जरूर होगा। आइए उसको ज्ञात करने का एक रूल सीखते हैं। सबसे पहले एक सूत्र पर विचार किया जाए। सूत्र क्या है? सूत्र इसमें अगर आपको पता हो तो ऐसे होगा कि a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर + 4ab। अब ये कैसे हो गया? इसको हम कैसे a + b का होल स्क्वायर - 4ab को हम a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? प्रश्न उठ रहा होगा। तो देखिए, a + b के होल स्क्वायर को a² + b² + 2ab लिख सकते हैं, और यहाँ -4ab लिखा है। a² + b² + 2ab - 4ab, तो ये -2ab हो जाएगा, और इसी को हम a - b का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो बराबर हो गया कि नहीं हो गया? अर्थात a + b का होल स्क्वायर - 4ab का मान a - b का होल स्क्वायर ही हो जाता है। तो इसी सूत्र का हम प्रयोग यहाँ पर करेंगे। इसको मिटा नहीं रहा हूं, ऐसे रहने देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम क्या करेंगे, a - b का होल स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर - 4ab लिख देंगे। उसके बाद a + b हमको पता है कितना, 7, और a + b का होल स्क्वायर है तो हम 7 का वर्ग लिख देंगे, और 4ab का मतलब 4 गुणे ab, और ab का मान 12 दिया है तो यहाँ पर हम 12 लिख सकते हैं। 7 का वर्ग कर देंगे तो कितना होगा? तो कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे के लिए कम से कम 1 से लेकर के 20 तक की संख्या का वर्ग और कम से कम 1 से 15 तक की संख्या का घन तो याद होना ही चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपको याद होगा। 7 का वर्ग 49, और यहाँ पर 12 चौके हो जाएगा 48। 49 में से 48 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, और यह a - b के होल स्क्वायर के बराबर होगा।
और आपको ये भी पता होगा कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर कोई संख्या के है, यक्स का मान ज्ञात करना है, वर्ग बराबर के है, तो यक्स का मान निकालने के लिए वर्गमूल में के कर लेते हैं, करते हैं कि ये भी होंगे। वर्ग और वर्गमूल नाम का चैप्टर पढ़े हैं। साथ ही साथ यही बताया जाए, समझ लिया जाए, यक्स क्यूब अगर बराबर के है तो यक्स का मान निकालना रहेगा, तो क्या करेंगे, घनमूल में के कर देंगे। अगर यक्स वर्ग बराबर के है तो यक्स बराबर वर्गमूल में के, अगर यक्स घन बराबर के है तो यक्स बराबर घनमूल में के हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसको, ये प्रीवियस नॉलेज है, इसको आप तैयार करें। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 1 है। अगर हमको a माइनस बी की जरूरत पड़ गई तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 1 हो जाएगा। इससे इसका तुलना करिए, एक्स स्क्वायर बराबर के तो एक्स बराबर करड़ी में के, एक्स a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 1 तो a माइनस बी बराबर करड़ी में 1 हो जाएगा। और 1 का वर्गमूल होता कितना है, पहले से पता होगा। 1 का वर्गमूल धन 1 और ऋण 1 दोनों होता है। धनात्मक मान ले रहे हैं हम, ऋण मान को छोड़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। और इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं जो हमको दिया है। तो आइए अब इस जगह पर लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे a प्लस बी बराबर, वही लिखेंगे 7 समीकरण नंबर 1, और a माइनस बी बराबर हम जो 1 प्राप्त किए हैं उसको लिख देंगे। ये देखिए 2 समीकरण मिल गए, ये बहुत अच्छा समीकरण है। इसमें 2 चर राशियां हैं, a है और b है। दोनों का योगफल पता है, दोनों का अंतर पता है। इसको कहते हैं 2 चरों वाले रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कहते हैं। अगले चैप्टर में इसे हल करने के लिए भी सीखेंगे। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, या वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और उसको ग्राफ के द्वारा भी हल करने के लिए सीखा जाएगा। कुछ कक्षा 8 में ही सीख लेंगे, प्रतिस्थापन विलोपन तो कक्षा 8 में ही सीख लेंगे, और ये आलेखी विधि और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड उसको हम कक्षा 10 में सीखेंगे। तो अभी देखिए, इसको विलोपन मन होता है विलुप्त करना। तो जब पद बराबर हो, चिन्ह विपरीत हो, तो ये जोड़ने पर कट जाते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कट जाएंगे। a और a जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2a बराबर 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 2a बराबर 8। और जब 2a बराबर 8 हो गया तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2 में a का गुणा किया है, यहाँ गुणा है, a का मान निकालेंगे तो बटे में चला जाएगा। और ये हो जाएगा क्या, a बराबर 4 हो जाएगा। 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, a बराबर 4 हो जाएगा। अब a बराबर 4 हो गया तो हमको b का भी मान ज्ञात करना रहेगा। b का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ए बी बराबर 12 में भर देंगे, a बराबर 4 भर देंगे तो b का मान निकल जाएगा। a प्लस बी बराबर 7 में जब हम a बराबर 4 भर देंगे तब b बराबर निकल जाएगा। a ऋण b बराबर 1 में जब a बराबर 4 भर देंगे तब भी b का मान निकल जाएगा। तो आइए, हमारे पास 3 ऑप्शन है, बस पहले ही ऑप्शन में मान भर देते हैं या समीकरण 1 में मान भर देते हैं। लिखिए कि a बराबर 4 समीकरण, ये 100 बना के सुनना है, समीकरण या इक्वेशन कहते हैं, समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 7 है तो a के जगह पर हम 4 लिख देंगे, और 4 धन b बराबर 7 है तो b बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे, यहाँ पर धन है तो यहाँ ऋण 4 हो जाएगा, और b बराबर 7 में से 4 घटेगा तो 3 हो जाएगा। फाइनल उत्तर में आप लिख सकते हैं a बराबर 4 और b बराबर 3। तो प्यारे बच्चों, यह एक नमूना है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का योगफल दिया हो तो उन दोनों संख्याओं को अलग अलग हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये मानने के लिए, निकालने के लिए ये मेथड है। मैं उम्मीद करता हूं
कि आपको ये कंटेंट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो कृपया उसे सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोज के जो नोटिफिकेशन हैं आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। आइए उसी पैटर्न का एक और प्रश्न देखें। AB बराबर ऋण 40 दिया है। ऋणात्मक धनात्मक कुछ भी हो सकता है। तो इससे पहले वाले एग्जाम्पल में दोनों धनात्मक देखे थे, इसमें ऋणात्मक देख लेते हैं, क्योंकि ऋणात्मक से और भिन्नात्मक से बच्चे बहुत ही डरते हैं। तो डरने की कोई जरूरत नहीं, अगर नियम मालूम है तो डर की कोई बात नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले a प्लस बी दिया है, माइनस बी ज्ञात करना चाहेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ये सॉल्यूशन लंबा हो जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सॉलिड आंसर आपको दे देगा। तो ये बराबर हो जाएगा a प्लस बी के जगह पर 3 का वर्ग ऋण 4 गुणे यह हो जाएगा ऋण 40 बराबर 3 त्रिके 9 हो जाएगा। और ऋण ऋण का धन 4 चौके 16 बराबर 169 हो गया। और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर अगर 169 है तो a माइनस बी बराबर करड़ी में 169 और a माइनस बी 169 का वर्गमूल क्या होता है? 13 होता है। 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361 और 20 का वर्ग 400। तो 20 तक वर्ग याद करना है, उससे ये सब फायदे हैं, टाइम मिल जाएगा हमको, वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? 13। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा और ये हमारा समीकरण नंबर 1 दिया हुआ है। अब इन दोनों को एक पास लिखेंगे तो a प्लस बी बराबर कितना है? 3 है। a माइनस बी बराबर कितना है? 13 है। और समीकरण 1 में समीकरण 2 को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो पद बराबर है, चिन्ह विपरीत है, कैंसिल हो जाएगा। 1a और 1a मिल करके 2a हो जाएगा। 13 और 3 हो जाएगा 16। a बराबर 16/2 हो जाएगा। और जब 16/2 होगा 2 करने 2 2 8 16, a बराबर हमको 8 मिल जाएगा। a बराबर 8 मिल गया। अब a बराबर 8 मिल गया तो b बराबर कितना होगा? b का मान ज्ञात करने के लिए a प्लस बी बराबर 3 में भर सकते हैं, a माइनस बी बराबर 13 में भर सकते हैं, ए बी बराबर 40 में भर सकते हैं। आइए इसमें ए बी बराबर 40 में भरें। इससे पहले वाले में ए प्लस बी बराबर में भरे थे हम। अब यहाँ पर ए बी बराबर 40 है तो इसमें भरेंगे, लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर 40 कहाँ से लिखे? प्रश्न में दिया है। ए का मान कितना है? 8 है तो लिखेंगे ए बराबर 8 भरने पर, ऐसे ही लिख देंगे a बराबर 8 भरने पर या रखने पर। पुट दी वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 8 इन दी इक्वेशन नंबर जो भी दे दिया हो। तो a के जगह पर हम 8 लिखेंगे और b का मतलब यहाँ पर 8 है, गुणे b हो जाएगा बराबर यह ऋण 40 हो गया। और b बराबर ऋण 40 पक्षांतर करेंगे, गुणा में है तो भाग में हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 करने 8, 8 पंजे 40। b बराबर ये धन ऋण है, ये धन है, धन ऋण का भाग ऋण होता है तो यहाँ पर ऋण 5 हो जाएगा। चेक करेंगे तो 8 में ऋण 5 से गुणा करेंगे तो ऋण 40 हो जाएगा और 8 में ऋण 5 जोड़ेंगे तो धन 3 मिल जाएगा हमको। इस तरीके से ये जो उत्तर है हमारा क्या हो गया? a बराबर 8, b बराबर ऋण 5। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक है आपको बड़े अच्छे तरह से समझ में आए होंगे। प्रश्न में आपके प्रश्नावली में कम से कम 7 प्रश्न हैं, उन 7 प्रश्नों को जरूर हल कर लीजिएगा, पूरा अभ्यास हो जाएगा। अब आइए एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुणनखंड सीखते हैं। किस तरीके का प्रश्न का जो प्रारूप है
जो व्यंजक है जिसका हमको गुणनखंड करना है उसका जो जनरल रूप है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये है, इसी को ध्यान दीजिएगा। इसी तरह का प्रश्न आपको हल करने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें हम करते हैं कि यहाँ रूल देख लीजिए। रूल पहले अगर आप देखेंगे तो क्या आप पाएंगे, सबसे पहले c में हम a का गुणा करते हैं, c में a का गुणा करेंगे तो ca मिल जाएगा हमको। अब ca का गुणनखंड करेंगे, दो गुणनखंड करेंगे, c के ऐसे दो गुणनखंड प्राप्त करेंगे। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर b के बराबर हो जाए, अगर यहाँ पर माइनस है तो घटाने पर b के बराबर हो जाए। समझिए, फिर समझिए, यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। सबसे पहले c में a का गुणा करेंगे तो ca मिल जाएगा, और ca को ऐसे दो भागों में गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे जिनको अगर यहाँ पर प्लस है तो जोड़ने पर b के बराबर हो, अगर माइनस है तो घटाने पर b के बराबर हो। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि लिखा हो 2x स्क्वायर प्लस 7x धन 5 ऐसे दे दिया हो। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 दिया हो, इसका हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो जब गुणनखंड करना है हमको तो क्या हो जाएगा, या ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर 6 कर देते हैं और यहाँ 7 रहने देते हैं, तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए रूल में देखिए, c में पहले a का गुणा करने के लिए कहा गया था, तो यहाँ पर c के जगह पर 6 है, a के जगह पर 2 है, तो हम क्या करेंगे, 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, 6 गुना 12 हो जाएगा। अब देखिए 12 को हमको गुणनखंड करना है, दो गुणनखंड प्राप्त करना है, तो 12 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है सब देख लेते हैं। क्योंकि पहली बार प्रश्न पढ़ने रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे इसको 12 करने 12 भी कर सकते हैं, 6 दूना 12 भी कर सकते हैं, 4 तिहा 12 भी कर सकते हैं। ये 3 गुणनखंड मिलेंगे दो दो के, 4 तिहा 12, 6 दूना 12, 12 करने 12। अब देखेंगे कि इन तीनों तरह के गुणनखंडों में कौन गुणनखंड हमारे काम का है, हमको क्या चाहिए। ऐसे गुणनखंड करेंगे जो प्लस है अगर तो जोड़ने पर b के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 12 में जब एक जोड़ेंगे, हम संजोग से प्लस दिया है तो गुणनखंडों को जोड़ेंगे, 12 में एक जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 यहाँ है नहीं। 6 में दूना 12, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 यहाँ है नहीं। 4 तिहा 12, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब हमारा 12 का जो दो गुणनखंड है, जो हमारे काम का चीज है, इस व्यंजक के गुणनखंड करने में काम आएगा, वो 4 और 3 है। अब देखिए लिखते कैसे हैं, यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर ही पूरा का पूरा उतार लेंगे, प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, 7 के जगह पर हम 4 धन 3 लिखेंगे, इंटू x प्लस 6 हो जाएगा। क्या बदलाव किया है, 7 के जगह पर 4 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 होगा ही, तो 7 के जगह पर 4 धन 3 हम लिख सकते हैं, लिख दिए हैं। अब आगे क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4 में x का गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, 3 में x का गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। यहाँ बराबर जरूर लिखेंगे। अब देखिए कक्षा 7 में गुणनखंड पढ़े हैं, समूह बनाकर गुणनखंड करना। आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, कक्षा 7 में गुणनखंड पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, एक पूरे 1 2 3 4 पद हैं, चारों में से कोई एक पद कॉमन नहीं ले पा रहे हैं, नहीं, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ पर कॉमन नहीं हो पाएगा। x यहाँ है, x यहाँ है, x यहाँ है, x यहाँ है, ये नहीं है। 6 यहाँ है, कॉमन नहीं ले पाएंगे। लेकिन समूह बनाकर गुणनखंड करें, 2x स्क्वायर प्लस 4x को एक साथ करना
3x प्लस 6 को एक साथ करना, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2x उभयनिष्ठ है, तो कॉमन लेंगे 2x स्क्वायर में 2x कॉमन लेने का मतलब 2 से 2 कटेगा, x कटेगा, x बच जाएगा, प्लस प्लस का भाग जो है प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, x से x कट जाएगा, x प्लस 2 बच जाएगा, प्लस अब इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, 3x में x 3 से भाग देंगे तो हमको x मिल जाएगा, और 6 में 3 का जब भाग देंगे तो यहाँ पर हमको 2 मिल जाएगा। कॉमन लेने का मतलब भाग देना, कॉमन लेने का मतलब भाग देना। अब x प्लस 2 यहाँ भी, x प्लस 2 यहाँ भी है, तो क्या करेंगे, x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 2x प्लस 3 बच जाएगा। देखिए 2 पद है, एक पद ये है, एक पद यह है, x प्लस 2 यहाँ भी, x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे। अब इसमें x प्लस 2 से जब भाग देंगे तो 2x आ जाएगा, लिख देंगे कोष्ठक में। अब प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहता तो माइनस लिखते। 3 इंटू एक्स प्लस 2 में जब x प्लस 2 से जब भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। यही हमारा गुणनखंड हो गया, आंसर। तो प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप कक्षा 8 में सीख रहे हैं, कक्षा 9 में भी काम आएगा, कक्षा 10 में भी काम आएगा, 11 में भी, 12 में भी, जब तक गणित पढ़ेंगे तब तक ये काम आएगा। और न केवल गणित में, आपको भौतिकी में भी, डेरिवेशन में, वो गति के समीकरण वगैरह में जो हल कर, जहां समीकरण बनेगा, जहां द्विघात समीकरण बनेगा, द्विघाती पद जहां आएगा, वहां इसके गुणनखंड की जरूरत पड़ जाएगी। तो इसको आप ध्यान से समझिए, वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार देखिए, बार बार देखिए, वहां से आइडिया लेकर के अन्य प्रश्नों को भी हल कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ और प्रश्न लेकर के। यहाँ पर सब धनात्मक है, कुछ ऋणात्मक चिन्हों के साथ भी आएंगे, हम सीखेंगे इसको। तब तक देखिए, धन्यवाद, जय हिंद।